कुछ दिन पहले हम लोग अभी एक दो दिन पहले आपका लाइव हम लोग देखे, लखनऊ में कुछ कार्यक्रम चल रहे थे। क्या था वो कार्यक्रम और आप लोग लखनऊ की क्या काम से गए थे? देखिए, लखनऊ का जो कार्यक्रम जो था, अभी हमारा जो 4 स्टेट 5 स्टेट में अभी रिजल्ट अभी विधानसभा चुनाव का अभी जो आया था, जी जी। तो उसमें बहुजन समाज पार्टी के का जहाँ भी कार्यकर्ता आप देखे होंगे लाइव में भी कि बहन जी का भी कार्यक्रम हुआ। हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर थे हमारे आकाश आनंद जी, उनका भी कार्यक्रम, चूँकि लोगों ने खूब स्नेह प्रेम देने का काम किया। विशेष यह कार्य हम लोग को जो बुलाया गया था लखनऊ में, देश के सारे राज्य से आए थे ये चुनाव पे समीक्षा करने के लिए। और समीक्षा में भी हम लोगों को ये समीक्षा हुआ कि आखिर इस तरह से हुजूम था, इस तरह से लोगों का प्रेम मोहब्बत मिल रहा था, तो हम लोगों का कहीं ना कहीं इसमें बुला करके इस पर अपना बताया गया कि आखिरकार ऐसा क्यों रिजल्ट आ रहा है, क्या हो रहा है, इसी पर हम लोग का समीक्षा किया गया। मैंने ये चुनाव को देखो, क्या पार्टी भी घबरा चुकी है क्या? तो ये पार्टी घबरा नहीं चुकी। बहुजन समाज पार्टी एक समुंदर है। बहुजन समाज पार्टी घबराती नहीं है। बहुजन समाज पार्टी अपने लोगों में जाओ लाती है। और विशेष करके यह जो कारनामा जो हुआ, ये कहीं ना कहीं ईवीएम से खेल हो रहा है। बस ईवीएम का ही मतलब ये जो है कि कहीं आप देख लीजिएगा इस कार्यक्रम को, ईवीएम का क्या सेटिंग चल रही है? ईवीएम का सेटिंग मतलब चल रहा है। और इस बात को लेकर के हम लोगों का पार्टी सुप्रीमो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी स्पष्ट बताई हैं कि जो भी कार्यकर्ता हमारे हैं, जो छोटे बड़े कार्यकर्ता हैं, वो सारे लोग बहादुरी के साथ फील्ड में बने रहें। बल्कि मैं भी झारखंड में जहाँ जहाँ हमारे बसपा के कार्यकर्ता हैं, जो चीटिंग के तहत काम करता है, जो जलसाजी के तहत काम करता है, जो एक सिस्टम बना करके काम करता है, और जो ऐसे जिसका कोई मतलब मान करके चलिए कि जलसाजी कर रहा है कुछ पल के लिए, तो उसका जो पैनल है, चैनल है, कहीं भी फेल हो सकता है। जो तरह से चैनल बना करके ईवीएम के तहत उन्होंने यह जो काम जो करने का काम जो किया है सत्ता में आने का, ये उनका कभी भी उनका फेल होगा। अंतिम में देखा सच्चाई का राज बनेगा यहाँ पर। और ये जितना भी लोग जलसाजी के तहत ईवीएम मशीन के तहत ये काम जो करें, सब फेल होने वाले हैं। अच्छा, उस मीटिंग के दौरान कुछ ये भी बात ओपन आ रहा है जी, ये वंशज बाई वंशज का कुछ पद देने की जिक्र आ रही है, तो इसमें क्या कुछ है, क्या सफाई है? देखिए, जैसे कि आकाश आनंद जी चूँकि बहन जी के भतीजा हैं जी, और उनको लेकर के हो रहा है कि बहन जी को ये आरोप उन्होंने लगाया कि से ये वंशवाद कर रही है, ये कर उनका भतीजा होने के कारण। लेकिन ये मैं बता दे रहा हूँ बात कि हमको लगता है कि 1984 में बहुजन समाज पार्टी बना था जी। अब बहुजन समाज पार्टी क्यों बना, इसको 1 सेकंड के लिए हम आपको बता देना चाहते हैं। बहुजन समाज पार्टी जब जितने लोग समाज में, बहुजन समाज पार्टी बनाने का जरूरत क्यों पड़ा जी? बहुजन समाज पार्टी का उपज ही संघर्ष से हुआ है। संघर्ष के से ही उपज हुआ है। और ये जितने समाज में दलित, अकलियत, पिछड़िया, SC ST OBC माइनॉरिटी, स्वर्ण समाज के भी समाज में जो लोग पिछड़े हुए हैं, उनका आवाज को बुलंद करने के लिए बहुजन समाज पार्टी का स्थापना हुआ। अब बहुजन समाज पार्टी को बने हुए, आप ये बात आप भी होंगे, आप तक भी मालूम होगा, आज तक आप लोग जान पाए कि बहन कुमारी मायावती जी का कितने भाई हैं, उनका भाई का क्या नाम है? मैं आपसे पूछूंगा तो बताएंगे? आप नहीं बता पाएंगे। बहन जी ने कभी भी ये उनका भतीजा आकाश आनंद जी को उन्होंने जो ये बोला कि ठीक है, मेरे बात जब हो जाएगा तो ये हमारे जो बहुजन समाज पार्टी के जो उत्तराधिकारी होंगे वो आकाश आनंद जी होंगे। तो आकाश आनंद जी तो अचानक प्रकट हुई, इससे तो पहले तो इनके बारे में कोई चर्चा नहीं चल रहा था। एक्चुअली में आकाश आनंद जी जो हैं बहन जी के भतीजा, आपको पता होना चाहिए, आकाश आनंद जी नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं पार्टी के। और झारखंड में चूंकि आप इसलिए बोल रहे हैं कि झारखंड में कार्यक्रम उनका नहीं के बराबर हुआ है, लेकिन झारखंड में काज का आकाश आनंद जी बहुत एक सुलझे हुए एक युवा साथी हैं, MBBS किए हुए हैं। और उनको यहाँ पे संघर्ष के लिए बहन जी उनको आगे बढ़ा रहे हैं। क्योंकि बहन जी जितने भी आप देख लीजिएगा, जितने भी समाज में जो लोग एकदम जिनके पास टिकट खरीदने तक का पैसा, मैं ये आपको नॉमिनेशन का पर्चा खरीदने तक का पैसा जिनके पास नहीं रहता है, उनको बहन जी ने राज्यसभा सांसद क्या बना करके, विधायक MLC बना करके, ऐसे हजार लोग आपको मिलेंगे जो टिकट के लिए बीजेपी में, कांग्रेस में जा करके जो लोग दौड़ लगा 5 करोड़ चाहिए तो 10 करोड़ चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। लेकिन बहुजन समाज पार्टी में बिल्कुल निम्न स्तर के लोगों का, जिसके पास मिशनर की भावना है, जिसको जो मिशनरी करना चाहता है, जो एक मिशन चाहता है, वैसे लोगों को बना करके और ये आकाश आनंद जी को भेजने के पीछे बहन जी का एक मकसद है। जैसा हम लोगों ने मीटिंग में शामिल होने के बाद हमने देखा, मीडिया लोग तो अपना तरह तरह की बातें चलाती हैं, चूंकि बात आप समझ सकते हैं। बहन जी सिर्फ संघर्ष के लिए आकाश आनंद जी को आगे बढ़ाएं कि तुम भी निकलो, तुम अब घर में मत बैठो, तुम्हारा उम्र अब 25 साल 27 साल हो गया, अब तुम निकलो, अब घर से तुम बाहर जाओ और जा करके करो। आकाश आनंद जी नेशनल कोऑर्डिनेटर, उनको पूरा देश जानती है, झारखंड में भी उनका कार्यक्रम जल्द लगने वाला है। अच्छा, BSP पार्टी लगभग अगर देखा जाए तो गढ़वा में नहीं के बराबर था, लेकिन फिर से ये उभर रहा है, काफ़ी युवा लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं, इसका पीछे क्या कुछ कहानी है? देखिए, एक्चुअली में है क्या कि बसपा बताया कि 1984 में पार्टी बनी थी। बहुजन समाज पार्टी का जो भवनाथपुर विधानसभा में आप देखे होंगे पिछली बार 58,000 वोट आया। गढ़वा विधानसभा में भी पार्टी लगता है कि तीसरा स्थान पर रही है, तीसरा स्थान पर पिछले बार भी रही है।
अभी हम ये बता देना चाहते हैं कि अभी के समय में जो बहन जी का ये जो चुनाव आने के बाद में जो हम लोगों को जो दिशा निर्देश प्राप्त जो होते रह रहा है, प्रभारी लोगों का लगातार यहाँ पे अभी कार्यक्रम चल रहा है। यहाँ के प्रभारी अभी हमारे गार्जियन अभी हम माननीय ज्ञाचरण दिनकर साहब हैं, जो बहुत ही सुलझे हुए प्रभारी झारखंड को मिले हैं। अभी आपको नेता प्रतिपक्ष नेता भी रहे हैं, 4 बार विधायक रहे हैं उत्तर प्रदेश में, मिनिस्टर भी रहे हैं। एक हमारे माननीय राम बाबू चिरगैया साहब भी प्रभारी आए हैं। उन लोग भी थोड़ा चुनाव को देखते हुए थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए सभी का काम तो किए हैं। सारे लोग सभी पे जागरण मेरे साथ जहाँ तक जुड़ाव के लोगों की बात है, हम चूंकि युवा चेहरा है और चाहते हैं युवाओं लोगों से मैं आह्वान भी करता हूँ आपके इस ग्रीन लाइव न्यूज चैनल के माध्यम से, क्योंकि आपका चैनल लोग ज़्यादा लाइक करते हैं, मैं देखता हूँ यहाँ पे गढ़वा जिला में। मैं तमाम साथी लोगों से यह मैं निवेदन करूँगा कि आप भी जो है कि थोड़ा सा बढ़ चढ़ करके बहुजन समाज पार्टी के साथ आइए। बहुजन विचारधारा के जो हमारे जो साथी हैं, बहुजन महापुरुष के जो साथी हैं, आइए। इसमें सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात है, सभी के मान सम्मान का ध्यान रखते हुए से यहाँ पे काम किया जाता है। सारे लोगों से आह्वान मैं करता हूँ कि जो भी चाहते हैं कि मिशन मूवमेंट हो, वो आए यहाँ पे और मिलजुल करके सब लोग राजनीतिक प्लेटफॉर्म को मजबूत करें। और यह जो सामंतवादी व्यवस्था के तहत यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी जेएमएम की सरकार, यहाँ पे जो कांग्रेस की सरकार जो चल रही है, इसको हम लोग परास्त करने का काम करेंगे। आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पे क्या हालात हुआ है। इसी कारण देखते हुए लोगों को अब उससे उम्मीद टूट रहा है, अब बसपा के लोगों की और लोगों को उम्मीद जग रही है।